नमस्कार। मैंने कहा ना कि मैं रामचरितमानस को एक शोध प्रबंध के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैंने इसके पहले एक एपिसोड में रामचरितमानस के प्रारूप, उसके हाइपोथेसिस, उसके उद्देश्य, उसके कोड अनकोड समंकों का विश्लेषण के बारे में बात की और अंत में कहा कि कंक्लूड क्या था। कंक्लूड था राम राज्य, यानी सुशासन कंक्लूड था, तुलसीदास जी ने कहा था। तो आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जब तुलसीदास जी ने जब कहा था कि यही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्य का धरोहर है और इससे समेकित विकास होना है, तो उन्होंने इसको सिद्ध करके दिखाया अपने रामचरितमानस में। तो अद्भुत शोध प्रबंध था। और इस प्रकार जो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, जब एब्स्ट्रैक्ट जमा करते हैं या जाता है जांचने के लिए, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या था, पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट चतुर्थ सोपान में उन्होंने लिखा था। पूरे तुलसी का सार क्या था। कुंदेन्दु वर सुंदरावती बीलो विज्ञान धामो भुवो शोभाढ्यो वर्धन्निनो श्रुतिनुतो गोविंद वृंदो प्रियो माया मानुष रूपेण रघुबरो सद्धर्म मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदो तो हिन। यानी 4 लाइन में ही बता दिया कि तुलसी के रामचरितमानस में हमने क्या किया, जिसको पढ़ के एग्जामिनर ये समझ जाएं कि इसमें क्या है। तो कितना बड़ी एब्स्ट्रैक्ट। तो रामचरितमानस जो शोध का हमारा स्टेप्स है उसको सारा फॉलो कर रहा था। ठीक है। तो इस प्रकार जो एक्नॉलेजमेंट होता है, जो हम लोग एक्नॉलेजमेंट करते हैं, किसके प्रति एक्नॉलेज किया जाए, हम क्या हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे गुरु ये हैं, मेरे मित्र ये हैं। तो उन्होंने एक्नॉलेज क्या था। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा कहियऊं नाई राम पथ माथा निन प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। सीधे सीधे उन्होंने बालकांड में कह दिया था कि भाई मैं जो ये गाथा गा रहा हूँ राम के नाम पर और अपने संदर्भ के बल पर ही कर रहा हूँ। और जब इसको एग्जामिनर एग्जामिन करता है, तुलसीदास जी का तो शोध ग्रंथ जमा हो गया, कल्पना कीजिए वहाँ भी विश्वविद्यालय रहा होगा। तो एग्जामिनर कौन था, उस समय के बहुत प्रकांड विद्वान मधुसूदन शास्त्री जी थे। तो उनके पास जब तुलसीदास जी का रामचरितमानस गया तो उन्होंने क्या कहा, एग्जामिनिंग कर रहे हैं, क्या लिखा। आनंद कानन हस्मिन जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रम भूषित। एक लाइन में कितना सुंदर टिप्पणी कहा था कि इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है और इनकी कविता मंजरी बड़ी सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवर सदा मंडराता रहा है। एग्जामिनर ने पास कर दिया, एक्सीलेंट मार्क्स, और तुलसीदास जी अवार्डेड हो गए। कितना सुंदर ये दृश्य है। सोचिए कि प्रकांड विद्वान, बहुत सारी कथाएं हैं, वो सारी कथाएं बताने की जरूरत नहीं, लेकिन तुलसी का शोध प्रबंध जब जमा होता है तो उस समय के प्रकांड विद्वान मधुसूदन शास्त्री ने उसको एग्जामिन किया। ये तुलसी है। तो इस प्रकार समीक्षा जब होता है तो तुलसीदास जी इसमें भी पास हो जाते हैं। तो केवल ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसको शोध ग्रंथ के रूप में अगर पढ़ेंगे तो हम इस पर बात कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी बीच बीच में रामचरितमानस के लोग कुछ मौलिक तथा तथ्यात्मक भ्रम होता है, जिस पर हम थोड़ा जब बात करना चाहेंगे अपने शोध की दृष्टि से। तो प्रेम के संबंध में बहुत सारे लोगों ने हमसे बहस किया था आज से 2-4 साल पहले कि त्रिकोणात्मक प्रेम था रावण सीता में, रावण सीता को प्रेम करता था। ये इस प्रेम की भावना को उन्होंने गलत ढंग से तथ्य प्रस्तुत किया, जिसमें हमारा तर्क वितर्क हुआ था, जिसके सारे हमने शोध किया था। लेकिन मानस में जो प्रेम का दर्शन था वो क्या है। मानस में प्रेम का दर्शन हमने पंचमुखी रूप में दिखाया है, यानी 5 प्रकार के प्रेम का प्रारूप होता है। पहला आराध्य प्रेम, दूसरा भक्ति प्रेम, तीसरा भार्या प्रेम, चौथा भातृ प्रेम और 5वां वात्सल्य प्रेम। यही परिकल्पना होती है। आराध्य को, अपने देव को, श्री रामचंद्र जी को उन्होंने उस प्रेम की गणना की है। फिर भक्ति प्रेम, हनुमान जी के बल पर उन्होंने भक्ति प्रेम को दर्शाया है। भरत और शत्रुघ्न के बल पर उन्होंने भार्या प्रेम को सीता के रूप में उन्होंने भार्या प्रेम दिखाया है। और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जब शक्ति लगी थी तो राम का विलाप याद कीजिए, उससे उन्होंने भातृ प्रेम दिखाया है। और लास्ट में वात्सल्य प्रेम, माँ सीता का हनुमान के प्रति वात्सल्य रूप। ये 5 पंच दर्शन तुलसीदास जी का प्रेम का स्वरूप था। इससे भ्रमित होकर बात करना, एक तरह से चीज़ों को जिसको कहते हैं ना कि तर्क में, वही फिर विवेकानंद के शब्दों में बुद्धि के बल पर जाना है। और जो मानस में प्रेम के विशिष्ट रूप के दर्शन का तुलसीदास ने कराया, तो जी राष्ट्र के प्रति प्रेम का कैसा दिलाया।
तो लंका कांड में आता है कि रे त्रिय चोर कुमारग गामी खल मल रास मंदमति कामी सन्यपात जलपस दुर्वादा भय से काल बस खल मनुजादा। लंका कांड में राष्ट्र के प्रति प्रेम जब था तो अंगद का रावण को समझाना, सोचिए, कहता है कि राष्ट्र से प्रेम करो, कैसे करो, राष्ट्र को बचाओ, जो नहीं बचा पाया। और फिर उसी लंका कांड में जब सखा प्रेम, मित्र का जो प्रेम का दर्शन होता है तो कितना सुंदर दर्शन होता है कि विभीषण देखता है कि राम जी के पास कुछ नहीं है, रावण के पास सब कुछ है, रथ पर है, राम जी पैदल है, नंगे पांव है, तो क्या प्रेम आता है, अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंद चरण कह सहित स्नेहा नाथ न रथ नहीं तन पद त्राहना यही विधि जीतप वीर बलवाना। ये मन में संदेह पैदा होता है विभीषण के मित्र के नाते, सखा के नाते, जिसको कि राम जी भांपते हैं। उन्होंने उसका निवारण किया, नहीं मित्र तुम घबराओ मत, मेरे पास धीर है, गंभीर है, नियत है, नैतिकता है, मैं उस तीर तलवार से रावण का विजय प्राप्त कर लूंगा। तो ये प्रेम का जो दर्शन है वो बहुत ही अद्भुत है मानस में। इसके इधर जाने का मतलब है कुछ अपने बुद्धि विवेक का गलत ढंग से इस्तेमाल करना। और एक प्राकृतिक दर्शन देखिए, सीताराम का प्रेम, जिसको कि रावण के रूप में दर्शाने की बहुत विद्वानों ने कोशिश की है, जो कि निहायत अतार्किक था, लेकिन सीताराम का प्रेम देखिए कि अद्भुत था। लोचन मग रामहि उर आनी दीने पलक कपाट सयानी जब सिय सखिन प्रेम बस जानी कहीं न सकही कछु मन सकुचानी। सीता का प्रेम देखिए। और फिर देखन मिस मृग बेहग तरु फिरही बहोरी बहोरी निरख निरख रघुबीर छवि बाढ़ही प्रीति न थोड़ी। प्रेम बढ़ता चला गया रघुपति की चीज। और फिर क्या, देख सीय शोभा सुख पावा हृदय सराहत भजन न आवा जनु विरंच सब निज निपुनाई बिरच कहाँ प्रगति दिखाई। और लास्ट में हम एक रान और बोलते हैं जो प्रेम के बारे में, तो चली अग्र करे प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लख न कोई, लखई न कोई। कितना प्रेम, अद्भुत अलौकिक अप्रतिम प्रेम था राम और सीता में। इसके बीच तीसरा आने क्या कोई शास्त्र सम्मत है न तार्किक है, ये हम सिद्ध कर सकते हैं। तो जो मानस में रावण का जो प्रवृत्ति था वो आसुरी त्रिकोण था, वो प्रेम का त्रिकोण नहीं था, जो बहुत लोगों ने दिखाने की कोशिश किया। अगर त्रिकोण दिखाना था प्रेम का तो पंचकोण हमने दिखाया, लेकिन जो त्रिकोण है वो आसुरी त्रिकोण था। वो क्या आसुरी त्रिकोण था, 3 त्रिकोण देखिए। 110 शीस स्वान की नाई इत उत चितई चला भड़ आई इमि कुपंथ पग देत खगेसा रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। रावण सीता का प्रेम नहीं करता था, छल करता था। प्रेम में छल नहीं होता है। सीता उसको साधु सन्यासी समझ रही थी, नीच के नाती जाता है सीता से भिक्षा मांग के छल से उसको अपहरण करने के लिए। तो वो छल जो होता है, तो क्या कर छल मूढ़ हरि वैदेही प्रभु प्रभाव तस विदित न ते। छल से वो सीता ग्रहण कर लेता है, प्रभु के प्रभाव को नहीं जानता, ये प्रेम नहीं हुआ है। और फिर हारि परा खल बहुविधि भय अरुप्रीत दिखाई तब अशोक पादब तर राखे से जतन कराई। सीता का प्रेम देखिए राम के प्रति, जब दुखी होती हैं तो अशोक का वृक्ष तेजस्टा उसे कैसे रक्षा करती है। इसलिए प्रेम में छल नहीं किया जा सकता और नहीं होता है, नहीं छल से प्रेम किया जाता है। और इसीलिए रावण छली था, किसी भी रूप में प्रेमी नहीं था। वो छल से ये सारे प्रपंच को रचता है, क्योंकि उसको तो राम के हाथों से मृत्यु प्राप्त करना था। तो ये तुलसी का सार है, इसको समझना चाहिए। और जो तर्क लोग देते हैं उसका तार्किक असत्य का सत्य क्या है, पूरा छंद और पूरा दोहा पढ़ना चाहिए। यही कह हृदय बस जानकी उर मम बास है मम उदर भुवन अनेक लागत बान सबका नाश है सुने बचन हरस विषाद मन अति देख पुनित जटा कहाँ अब मरहि रिपु यही विधि सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा। फिर दोहा क्या कहता है, काटत सिर हो यही विकल छुटी जाहि तब ध्यान तब रावण हृदय महु मरे राम सुजान। तो समझाती है कि वो सोच भी रहा है तुम्हारे बारे में, तो वो सोचना ही, राम को लग रहा है कि सीता को सोच रहा है तो हृदय में बसा रहा है, तो हम वहाँ नहीं मारेंगे तीर। इसीलिए लीला देखिए कि उसके नाभि कुंड में पीयूष है, उसी पर उसकी मौत लिखा था। तो पूरे दोहे को तार्किक रूप से देखा जाए तो छल से अगर कोई अपने
बुद्धि और हृदय में किसी नारी को रखता है तो वो प्रेम नहीं है, वो छली है, और उसका परिणाम अंत में मृत्यु होता है या परिणाम बुरा ही होता है। इसलिए रावण के जो वध का सत्य था वो यही है कि ना भी कुंड पीयूष बस यहाँ के, नाथ जियत रावण बल ताके, सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्ष गए कर बाण कराला। तो कहता है कि छोड़िए, वहां मत मारिए, वहां तो रावण के हृदय में तो राम भी थे ना, इस बात को समझिए। राम को उन्होंने बसाया था रावण, क्योंकि उसको तो जब राम को बसाया था, राम के हृदय में सीता थे, तो राम के हृदय वाला सीता रावण के दिल में था। अगर वहां तीर लगता तो पूरा भुवन नाश हो जाता। राम स्वयं को कैसे मार सकते थे? इसलिए उन्होंने नाभि पर मार के उसका सत्यानाश किया। तो ये सारे के सारे चीज जो हैं रामचरितमानस के मानस का भ्रम। और एक बहुत दूसरे ढंग का निवारण आता है जिसको कि मैं समझा सकता हूँ कि मानस में जो एक बहुत जो बोलते हैं कि बहुत दिन से जातिगत ढंग से इसको पेश करने की कोशिश किया गया। प्रभु भल कीन मोह सिक दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसको लेके खूब प्रपंच हुआ, लेकिन तुलसीदास जी की मंशा देखिए, शोध देखिए, रिसर्च देखिए, कल्पना कीजिए कितनी गरीबी रही होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ढोल, ये गंवार, ये शूद्र, ये पशु और नारी, ये जो क्या है, वंचित समुदाय है। आज तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको वंचित कहा जाता है। क्यों नहीं उस पर उपद्रव हो रहा है? रिजर्वेशन इसी के बल पर मिलता है, क्यों नहीं उपद्रव होता है? ये वंचित हैं, इसको लोग हे दृष्टि से देख रहे हैं। चाहे निरक्षर हो, चाहे पशु हो, चाहे नारी हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ढोल हो। ढोल को बहुत शास्त्रीय विधि से संकट मोचन संगीत समारोह में ढोल नहीं बज पाता है। तो इसलिए इसके लिए क्या करना चाहिए? इसको सशक्त बनाना चाहिए, इसको ताड़ना चाहिए। ताड़ना मतलब इसको सशक्त, एम्पावर्ड करना चाहिए। इसलिए तुलसी ने यहाँ पर ताड़ना को सशक्तिकरण के अधिकारी के रूप में पेश किया था। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसी ने निषाद, सबरी, रीछ, भालू, बानर समाज और अहल्या व तमाम सरल भक्तों का वर्णन किया जिसको उन्होंने ताड़ा था। स्वयं तुलसी ने सही स्थानों पर अपने को गंवार कहा है। गंवार का मतलब खराब नहीं होता है, गंवार मतलब सरल। अर्थात रामचरितमानस में तुलसी का जो ताड़न है वो जो है ताड़न है, ताड़ना। इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप डिक्शनरी में भी देखें कई जगहों पर कोश में, तो उसका अर्थ होता है उद्धार अथवा मुक्ति करना। तो शूद्र का, नारी का, पशुओं का, गाय वध होता है तो गाय का उद्धार करते हैं। जातिगत SC ST पर जुल्म होता है तो उसका उद्धार करते हैं। नारियों पर जुल्म होता है तो उसका उद्धार करते हैं। ढोल को हम लोग कीर्तन और भजन में बजाते हैं, उसका उद्धार करते हैं। तो ये क्या है? ये उद्धार है। तो इस पर भी इस तरह की बातें करना गलत है। इसलिए तुलसी जी ने नारी के प्रति और मित्र के प्रति क्या कहा? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखिए चारी। कितना सुंदर नारी के सशक्तिकरण की बात। नारी का क्या अपमान करेंगे? मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए जिन प्रमुख लोगों में इनकी उन्होंने बात की, उसमें नारी प्रमुख है। जिसे कहा कि अगर नारी की बात कोई नहीं सुनता है तो वो उसका सर्वनाश तय है। उन्होंने मंदोदरी का उदाहरण दिया था, उन्होंने बाली के पत्नी का उदाहरण दिया था, सबका नाश हो गया था। इसलिए जब सुग्रीव वाला प्रसंग देखिए, बाली वाला प्रसंग देखिए, तो उसमें नारी के सशक्तिकरण का कितना अच्छा उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावत करे सिखाना। नारी जब सिखाती है विपद के समय, उसको मानना चाहिए। आज कोरोना के इस युद्ध में अगर घर घर में नारी सशक्त हैं, वो अगर हमसे कुछ बात कर रही हैं तो उनकी बात हमको मानना चाहिए, क्योंकि वो विवेकपूर्ण बात करती हैं। इसीलिए जब सुग्रीव के बड़े भाई बाली के सामने एक स्त्री का सम्मान करते उन्होंने यही कहा था कि दुष्ट बाली, तुम तो अज्ञान पुरुष हो, लेकिन अभिमान के चलते तुमने अपने विद्वान पत्नी की बात नहीं मानी और तुम हार गए। बाली बहुत शक्तिशाली था, उसको हराना या मारना नहीं चाहते थे राम जी। अगर वो अपनी पत्नी की बात मान लेता, सुग्रीव का सम्मान की रक्षा हो जाती, तो उसका मृत्यु नहीं होता। तो नारी का सम्मान इस रूप में तुलसीदास जी कहते हैं। और अगर कल्याण की बात करते तो कहते हैं कि सो पर नार लीलार गुसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। कितनी इज्जत देखिए। दूसरे की नारियों को देखना कितना बड़ा अपमान है, कितना बड़ा, चाहे कितना अपने सुंदर है, सुबुद्धि सुख गति नाना प्रकार के सुख चाहता हो, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख न देखे जैसे चौथ की चंद्रमा को नहीं देखते हैं। इसलिए कुछ दृष्टि को बचाने की बात कही थी, विमेन सिक्योरिटी की बात उन्होंने कहा था। तो कितना बड़ा नारी के प्रति उन्होंने अपनी चिंता को व्यक्त किया था। इसलिए
तानाशाही प्रवृत्ति को रामचरितमानस में नाश किया गया था, चाहे वो रावण हो, चाहे वो बाली हो, चाहे किसी प्रकार के राक्षस हो, या सौंदर्य सुप्रखा सौंदर्य के बल पर आई हो, सबको पराजित करने वाला जो राम था, ये रामचरितमानस का सूत्र था और इसको इस रूप में हमको प्रस्तुत करना चाहिए। इसीलिए जब रावण का बहुत बड़ा बल था तो लीला देखिए, कटे सिर भुज बार बहु मरत न भात लंकेश, प्रभु कीड़ा सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। अरण्य कांड में लिखते हैं कि खर दूषण मौसम बलवंता, तिनय को मारे बिनु भंगवंता। कौन ऐसा है जो खर दूषण को मार सकता है? निश्चित वो प्रभु होंगे। ये आभास अभिमानियों को भी हो जाता है कि हमारा अंत आ गया है। और इसीलिए ये दो जो हमने स्त्री वाली बात कही, गंवार वाली बात कही और प्रेम वाली बात कही। और तीसरा एक जो भ्रम होता है कि जो वीमेन एम्पावरमेंट के लोग या वुमेन सोसाइटी के लोग उस पर बहस करते हैं कि सीता जी का उन्होंने वो क्यों किया था, अग्नि परीक्षा। सीता की अग्नि परीक्षा का सत्य क्या है? सीता प्रथम अनल महुरा की प्रगट की नीचा अंतर सागी, पावक प्रबल देख बेदे हृदय वर्ष नहीं भय कुछ ही। तो ये भी सत्य क्या है कि ये कोई वुमेन पर अत्याचार नहीं था। शंका ये है कि अग्नि परीक्षा का कोई अन्य कारण क्या था। शुरू में तुलसी जी दास जी ने अपने रामचरितमानस में सीता को अग्नि के हवाले ही कर दिया था, और जब राम और सीता का मिलन हुआ तो वापस उसी के रास्ते से उनको लौटना था। इसीलिए अग्नि में सीता जाती हैं तो विचलित नहीं होती हैं। उनके प्रति तराई तराई जो तथाकथित प्रोग्रेसिव महिलाएं करती हैं उनको नहीं करना चाहिए। वो रामचरितमानस का एक प्रारूप था, परिकल्पना है। उस परिकल्पना को उन्होंने सिद्ध किया। अग्नि के साक्षी देके सीता जी जंगल गई थी और वापस अग्नि के रास्ते राम को समर्पित हुई। इसलिए सीता इस सारे चीज़ों को भ्रम नहीं करना चाहिए। तथ्यात्मक रूप से तुलसी जी ने पेश किया उसी रूप में हमको वर्ण करना चाहिए। और जो शिव का रूप दिखाया था जिसमें कि लोग कहते हैं कि कैसे इस तरह के रूप वाले शिव के साथ पार्वती जैसे सुंदरी की शादी हो गई थी, तो अद्भुत और कल्याणकारी वर के रूप में प्रस्तुत किया था। कल्याणकारी देवता हैं शिव, महादेव हैं, देवाधिपति हैं, तो उनका रूप क्या है? कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा, देख शिवही सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जगनाही। इनकी तरह दुल्हन है कौन? और सच ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ नर सिर माला, उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। ऐसे वर की कल्पना उन्होंने किया था और इसलिए उसको कल्याणकारी वर के रूप में अलौकिक विवाह की संज्ञा तुलसीदास जी ने दी थी, ताकि किसी को भ्रम न रहे कि शिव कल्याणकारी देवता, इसलिए शिव की पूजा होती है। तब नारद ने क्या समझाया था जब भ्रम हुआ था पार्वती उनकी माँ को? तो कहा था कि तब नारद सबई समुझावा, पुरुष कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनऊ मैं बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी, जस विवाह के विधि सुनि गाई, महामुनि सो सब करवाई, गरि गिरिश कुश कन्या पानी, भवई समरपी जानी भवानी। तब ये सारे चीज उनके सारे रूपों को बताते हुए कहा कि भाई ये जो वर है ना, इनके जैसा वर धरती पर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए पार्वती का विवाह उनसे हुआ। और शिव और राम के बारे में इसीलिए वेद बताने वाले को बार बार तुलसीदास जी चिताते हैं। कहते हैं कि चरित सिंधु गिरिजा रमन, बेदन पावहि पारु, बरन तुलसी दासु किमी, अतिमति मंद गंवारु। और फिर शिव द्रोही मैं भगत कहावा, सो नर सपने मही नहीं पावा, शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। एक दूसरे का कोई भी आलोचना करेगा तो हमको प्रिय नहीं है। दोनों देवता एक दूसरे के हृदय में है, दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। इसलिए कभी शिव और राम के भेद को अलग नहीं करना चाहिए। इसलिए रामचरितमानस में जो हमने बताया था 2 पार्ट में, वो यही है कि संस्कार एवं अहंकार का युद्ध हुआ। तुलसीदास जी की परिकल्पना कल्याणकारी थी और रामराज की परिकल्पना थी। और संस्कार और अहंकार के युद्ध में संस्कार का विजय होता है। जैसे कोरोना के इस युद्ध में पूरे विश्व में देखा जाए तो हमारे संस्कार का विजय हो रहा है। अमेरिका जैसे अहंकारी का पराजय हो रहा है, यूरोप के जैसे अहंकारी का पराजय हो रहा है। इसलिए संस्कार और अहंकार में जब जब युद्ध होगा तब तब संस्कार जीतेगा। ये भारत ने सिद्ध किया है। हम प्रेम हमारा श्रेष्ठतम भाव है। हम प्रेम के साथ लोगों के साथ साक्षात्कार करेंगे और प्रेम को ताकत के रूप में प्रस्तुत करेंगे
करेंगे और इस महायुद्ध में जीतेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पुरुषार्थ का संदेश दिया था कि रावण के रथ रूपी रावण के नंगे पैर को चुनौती देने वाले राम के पुरुषार्थ की पुंज क्या है? वो पुरुषोत्तम है, आत्मविश्वास उनके अंदर है। जय जय होए सो चंदन आना, रावण जिस रथ पर सवार है विजय उससे नहीं मिलती है, विजय मिलती है हमारे संयम से। तो हम संयमित होकर विजय को पाएंगे। इसलिए संदेश तुलसी का पुरुषार्थ का क्या है? महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरत होए दृढ़, सुनऊ सखा मत धीर। वैसे अपने सखा कहते हैं कि अधीर मत हो, मेरे पास क्या है? सत्य के पास अपना रथ है, शौर्य और धैर्य के पहिया वाला रथ, सत्य और शील की ध्वजा पताकाओं वाला रथ। हर कोई इस रथ पर नहीं चढ़ पाता, वही चढ़ेगा जो जीवन मूल्यों में आस्था रखता है, जिसके पास चरित्र और नैतिक बल है। इसलिए हे सखा, तुम दोस्त घबराओ मत, रावण को रथी होने दो, सुसज्जित होने दो शस्त्रों से, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो पुरुषार्थ का संदेश, पुरुषार्थी क्या होते हैं? आत्मसंयमी, आत्मबली वाले होते हैं। तो हम आत्मसंयमी और आत्मबली होके भारत पूरे इस कोरोना के युद्ध को लड़ रहा है। और विवेकहीन बल आतंकवादी को ही जन्म देता है, योद्धा को नहीं। इसलिए रावण विवेकहीन बल वाला था, शक्तिशाली था, लेकिन विवेक नहीं था, वो इसलिए आतंकवादी हो गया। आज भी जो अगर अपने शक्ति का प्रदर्शन करेगा लेकिन विवेक नहीं रहेगा तो वो उचित नहीं है। भारत में देखा जाए, भारत वैश्विक लीडर के रूप में क्यों उभर रहा है? क्योंकि भारत विवेक वाला देश है और अमेरिका विवेकहीन देश के रूप में उभर रहा है। इसलिए लोग अमेरिका और चीन से डरे हुए हैं। तो विवेकहीन बल आतंक को जन्म देता है। भारत उस रास्ते पर कदापि नहीं चलेगा। इसलिए सत्य का सार यही है कि हम सब विवेक के पथ पर चलें, रामचरितमानस को शोध की दृष्टि से एनालिसिस करें, लेकिन उसके सार को भी देखें कि सार कल्याण है, हमारी संस्कृति है, हमारा सूत्र क्या है। हम सभी का कल्याण चाहते हैं और हमारे इष्ट जो हैं, आराध्य जो हैं, एक हैं, इसलिए उनकी आराधना करनी चाहिए। तो ये 2 पार्ट में हमने रामचरितमानस के शोध को बताया था। अगले एपिसोड में मैं ये कोशिश करूँगा कि विश्व में रामचरितमानस का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताऊँगा 3रा एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान दीजिएगा कि रामचरितमानस का मैं ये स्व अध्याय करके एक शोधार्थी के रूप में